आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खनिज विकास निधि से चंद्रपुर जिले में कई प्रमुख पहलों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर अस्पताल, कौशल आधारित रोजगार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और नवीन पहल शामिल है। उल्लेखनीय है कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और औद्योगिक विकास से ही समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। मुख्यमंत्री मूल स्थित एक विश्राम गृह में जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का अनावरण करते हुए बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अवधारणा है कि जहां खनन होता है वहां के नागरिकों को खनिज निधि का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा बताते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि खनिज खनन और परिवहन के कारण स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों को अधिकतम हिस्सा मिलना चाहिए। चंद्रपुर जिले ने खनिज क्षेत्र में कई अच्छी पहल की है। विशेष रूप से खनिज विकास निधि से चंद्रपुर जिले में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य विकास, शिक्षा और कौशल पर आधारित नवीन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें यह विकास पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए करना होगा। यह संदेश जाना चाहिए कि चंद्रपुर ने औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखना है। हम कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जहां 100% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 सितंबर को रात्रि के समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घुग्गुस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पांडरकवड़ा जिला चंद्रपुर के रोड पर स्थित एटीएम से 10,92,800 रुपए चुरा लिए थे। पुलिस स्टेशन घुग्गुस जिला चंद्रपुर में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 305, 331 4, 334 1 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर उक्त रकम चुरा लिए है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर, पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे, स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर को अलग अलग टीमें बनाकर अपराध में अज्ञात अपराधियों की तलाश करने का आदेश दिया गया। इसके बाद पीओ अमोल कचोरे, स्थानीय गुन्हे शाखा चंद्रपुर ने स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर से अलग अलग टीमें बनाई और अपराधियों की तलाश शुरू की। जब अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया तो घटना के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाली एक सफेद महिंद्रा बोलेरो में आए और ऑक्सीजन गैस कटर की मदद से देखा गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पांडरकवड़ा चंद्रपुर घुग्गुस में सड़क पर स्थित एटीएम मशीन को काटकर पैसे चुरा लिए। इसके आधार पर स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर द्वारा बिना नंबर प्लेट वाली सफेद महिंद्रा बोलेरो का पीछा करने के लिए 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। एक टीम को देश के उत्तर में और दूसरी टीम को दक्षिण में भेजा गया और लगातार 13 दिनों तक दिन रात लगभग 900,000 सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया गया और तकनीकी तरीकों का उपयोग करके एक कुशल जांच के बाद आरोपी, जिसका नाम जिल्ली सरदार खान है, उम्र 52 वर्ष, निवासी सबलगढ़ तालुका, भरतपुर, राजस्थान राज्य, को चिन्नूर जिला मंचिराल, तेलंगाना राज्य से हिरासत में ले लिया गया है। उक्त आरोपी को आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन घुग्गुस में सौंप दिया गया है। राजूरा में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा के बावजूद चंद्रपुर जिले को इससे बाहर रखे जाने से किसान परेशान हैं। फिर भी सामान्य सर्वेक्षण और किसानों के लिए मानदंड निर्धारित किए बिना ही सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे कई किसान नुकसान के बावजूद सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। कांग्रेस की मांग है कि बिना मापदंड निर्धारित किए किसानों को सामान्य मुआवजा दिया जाए। जहां जिले के किसान उर्वरकों की कृत्रिम कमी से परेशान है, वहीं विश्वसनीय जानकारी है कि उपलब्ध अधिकांश उर्वरक बल्लारपुर, मूल, पोम्बुरना तालुकाओं को आपूर्ति किए जा रहे हैं। हालांकि जिले के कई तालुकाओं में उर्वरकों की आपूर्ति नहीं होने से अन्य तालुकाओं के किसान उर्वरकों से वंचित रह रहे हैं। जिले में 5 विधायक होने के बावजूद किसानों को बेसहारा छोड़ने एक दुखद और आक्रोशपूर्ण मामला है। चंद्रपुर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुभाष धोटे ने राजूरा में एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि अगर जिले के किसानों को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस की ओर से बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि हमने आज तक राजूरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई विकास कार्य पूरे किए हैं और आने वाले दिनों में इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मध्यंतरी
कापणगावी झालेला ॲक्सिडेंटचा विषय असो, या सगळ्या विषयामध्ये साधकमध्ये चर्चा करण्यात आली आणि त्या चर्चेमध्ये विशेषतः जी जिवती तालुक्यातील जी जमीन आहे त्याचं निर्वीकरण फेब्रुवारी 24मध्ये झालं असल्यामुळे आम्ही म्हटलं की बाबा फुकटचं श्रेय आमदारांनी घेऊ नये. जे त्यांनी कामं केले जसे काही कामं मान्य विठ्ठल गोटे साहेबांच्या काळामध्ये झाले, काही प्रभाकरराव माहुलकरच्या काळामध्ये झाले, काही वामनराव तक्काच्या काळामध्ये झाले, काही माझ्या काळामध्ये झाले, हे कामं लोकांना दिसून आलेले आहे. असं एखाद्या साहेबांना मोठं काम करावं आणि लोकांना सांगावं की आम्ही हे केलेलं आहे. कुठेतरी व्हॉट्सअपवर इकडे तिकडे लोकांना चॅटशीट करून मी अशा प्रकारे लॉटरी काढतो म्हणून 500 लोकांचे तिकीट वाटायचे आणि 2 लोकांना बक्षीस द्यायचं. त्यामुळे सगळ्या महिला पण बिचाऱ्या शिवाय द्यायला लागलेल्या आहेत आणि लोकही वाढ लागले की हा तमाशा बंद झाला पाहिजे. त्यासाठी पण लोकांच्या मार्फतीनं त्यांच्यापर्यंत. खबरों में बस आज इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार. तब तक के लिए नमस्कार.